सीएमए इंटर पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का एमसीक्यू हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। हर चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा सब करा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एकदम डायरेक्टली अब क्लास में आ रहे हैं। इनकम टैक्स इज ए, इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। बस आगे देखिए, द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्संस। पर्संस के डेफिनेशंस में कितने जन को इंक्लूड किया गया है? पर्सन के डेफिनेशन में 7 जन को, 7 जन को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, ये 7 जन को इंडिविजुअल के डेफिनेशंस में इंक्लूड किया गया है। आगे देखिए, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम विच यूनियन लिस्ट कंटेन। एग्रीकल्चर इनकम किस यूनियन लिस्ट में दिया गया है? एंट्री 46 में। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम विच यूनियन लिस्ट कंटेन? एंट्री लिस्ट 82। ध्यान से सुनिएगा, एग्रीकल्चर का इनकम किस यूनियन लिस्ट में दिया गया है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम है, याद रखिएगा। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम किस यूनियन लिस्ट में दिया है? एंट्री 46। एग्रीकल्चर इनकम अदर देन एग्रीकल्चर कौन सा होगा? एंट्री 82। बस कैसे याद रहेगा? टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम कौन सा यूनियन लिस्ट? एंट्री 46। नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंट्री 82। बस इतना ही। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा। फिनेंशियल ईयर 2021 शेल बी कंसीडर एज। ध्यान से सुनिएगा, फिनेंशियल ईयर कौन सा है? 2021। इसको क्या माना जाएगा? 2021 फिनेंशियल ईयर है तो इसको किस साल का असेसमेंट ईयर बोलेंगे? बोलिए, एक साल पहले का ये असेसमेंट ईयर होगा तो इसको बोला जाएगा 2021 को। 19-20 का क्या है? 2021 असेसमेंट ईयर है। और 2021 का असेसमेंट ईयर क्या होगा? यदि फिनेंशियल ईयर 2021 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21-22। तो देखिए, फिनेंशियल ईयर 2021 shall be considered as assessment year for the previous year 19-20। 19-20 का ये क्या है? 20-21 असेसमेंट ईयर है। एंड प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21-22। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम। इसमें से कौन सा हेड ऑफ इनकम नहीं है? तो क्या क्या हेड ऑफ इनकम होता है? देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बोल के कोई हेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3678888.34 इट शेल बी राउंडेड ऑफ। राउंडेड ऑफ कैसे होता है? देखिए, 10 रुपया तक राउंडेड ऑफ करना पड़ता है। देखिए, 5 या 5 से ज्यादा रहा तो ऊपर की तरफ राउंडेड ऑफ करेंगे, और 5 से नीचे रहा तो नीचे की तरफ राउंडेड ऑफ करेंगे। देखिए, जैसे एग्जांपल है 4876.50, तो ये लास्ट डिजिट देखिएगा, ये 5 से ज्यादा है, 6 है तो ऊपर की तरफ राउंडेड ऑफ होगा। तो एकदम इसका 10 तक राउंडेड ऑफ कितना होगा? 4880 तक राउंडेड ऑफ हो जाएगा। देखिए, राउंडेड ऑफ 4880। और सपोज 6452 है, देखिए 5 से कम है, लास्ट वाला 2 है, तो ये नीचे की तरफ जो 10 नंबर आता है उसमें राउंडेड ऑफ हो जाएगा 6450 में। देखिए, इसमें क्या होगा? देखिए 8 है, माने 5 से ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ राउंडेड ऑफ हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 36789 की तरह राउंडेड ऑफ हो जाएगा। 5 और 5 से ऊपर रहा तो ये आगे की तरफ, माने ऊपर से ऊपर वाला नंबर में राउंडेड ऑफ होगा, और 5 से नीचे रहा तो नीचे वाला नंबर में राउंडेड ऑफ होगा। 10 रुपया तक में राउंडेड ऑफ करना पड़ता है। आगे देखिए, ये बहुत। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है द बेसिक एजम्पशन लिमिट फॉर ए रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन का एजम्पशन लिमिट पूछा है। अभी देखिए, एक्ट में भी 3 प्रकार का सिटीजनशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। क्या चीज है? देखिए, एज अप टू 60 ईयर, जिसका एज 60 ईयर है उसका एक एजम्पशन लिमिट, जिसका एज 60 से 80 साल तक है उसका एक लिमिट, जिसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और जिसका एज 80 साल से ऊपर है, 80 साल से ऊपर वालों को बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन।
और सुपर सीनियर सिटीजन का एजम्पशन लिमिट कितना दिया है? 5 लाख। आंसर कितना होगा? 5 लाख। अब देख लीजिए रेसिडेंट जो है इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ, जो एज अप टू 60 ईयर में मेन वुमेन सब कवर है। देखिए एज अप टू 60 ईयर्स उसका एजम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख। फिर टैक्स रेट दिया है 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर होने से 30%। और सीनियर सिटीजन का एजम्पशन लिमिट कितना है? 3 लाख है। फिर उसका टैक्स रेट दिया है 3 से 5 लाख तक 5%, फिर 5 से 10 लाख 20%, फिर एबव 10 लाख 30%। और सुपर सीनियर सिटीजन का एजम्पशन लिमिट कितना है? 5 लाख है। 5 से 10 लाख का 20% और एबव 10 लाख 30% का टैक्स रेट है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, इंडिविजुअल हैविंग नेट इनकम अप टू 5 लाख विल गेट टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A में टैक्स रिबेट मिलेगा 12,500। इसका मतलब है कोई भी इंडिविजुअल जिसका इनकम 5 लाख तक है उसको टैक्स रिबेट 12,500 तक का मिल जाएगा। मतलब जिसका इनकम 5 लाख तक आएगा उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा टैक्स रिबेट का बेनिफिट लेने से नील। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ए पार्टनर ऑफ एबीसी, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका पार्टनर है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए इज एसेसेबल एज इंडिविजुअल। मिस्टर ए किसके बेसिस में एसेसेबल होगा? इंडिविजुअल के बेसिस में। मिस्टर ए को क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल। आगे देखिए क्वेश्चन आया एग्जाम में, बहुत बार आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन 2018 जून में आया है और उससे पहले भी एक बार आया है। एक्सप्लेन द टर्म टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। ये 3 टर्म को समझाना है, शॉर्ट में समझा रहा हूं, कोशिश कीजिएगा समझने का। टैक्स प्लानिंग मींस रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वेरियस टैक्स एजेम्पशन। टैक्स प्लानिंग मतलब होता है कि अपना टैक्स का लायबिलिटी को कम करना। क्या चीज का एडवांटेज लेके? वेरियस टैक्स एजेम्पशन। टैक्स में जो वेरियस एजेम्पशन दिया हुआ है उसका एडवांटेज लेके अपना टैक्स का लायबिलिटी को कम करना। एग्जांपल, जैसे आप कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, पेंशन फंड में पैसा लगा दिए या एलआईसी में पैसा लगा लिए तो हमको 80C में 1.5 लाख रुपया तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। मतलब 1.5 लाख रुपया हम इस समय इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा उस 1.5 लाख में टैक्स नहीं लगेगा। तो उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। मतलब प्लानिंग करके जो एजम्पशन का बेनिफिट लेके टैक्स का लायबिलिटी को कम करना। दूसरा देखिए टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब होता है इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स, गलत तरीका टैक्स को कम करने का। एग्जांपल बोगस एक्सपेंडिचर। एग्जांपल बोगस एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? सपोज मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा होता है 10 रुपया पर डे, लेकिन हम उसको दिखा रहे हैं 100 रुपया। बढ़ा के यदि हम खर्चा को बढ़ा देंगे तो मेरा क्या होगा? अल्टीमेटली इनकम कम हो जाएगा। इनकम कम होगा तो टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये एक इलीगल तरीका है टैक्स को कम करने का। और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस मतलब होता है एसएससी लीगली टैक्स एडवांटेज ऑफ लूपहोल्स इन द एक्ट। एक्ट में कुछ लूपहोल्स है, एक्ट में कुछ कमी है, उसका बेनिफिट लेके टैक्स को कम करना। बस इतना क्वेश्चन देखिएगा, इनफ है। थैंक यू।